हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन उदवाड़िया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के नए लेसन्स में। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो आज जो मैं लेसन लेके आया हूं वो है गिटार पे हमें किसी भी गाने का अगर लीड निकालना है, लीड बजाना है तो कैसे बजाएं। अक्सर बिगिनर्स का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर गिटार पे लीड कैसे बजाया जाए, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं, सुरों का अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ट्रिक्स हैं, वो सब आज हम बात करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। तो दोस्तों, गिटार पे अगर आपको किसी भी गाने का लीड निकालना है तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका गिटार प्रॉपरली ट्यूनिंग होना चाहिए। जब तक आपका गिटार प्रॉपरली ट्यूनिंग नहीं है तब तक आप सिर्फ एक ही स्ट्रिंग पे किसी भी गाने का लीड निकाल सकते हो, और इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जैसे एक ही स्ट्रिंग पे पूरा गाना कभी आप नहीं बजा सकते, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे स्ट्रिंग पे शिफ्ट करते हो, अगर वो स्ट्रिंग प्रॉपरली ट्यून नहीं है एक दूसरे के साथ तो आपका लीड ख़राब बजेगा, गंदा बजेगा, और कहाँ बजना है और कहाँ बजेगा आप उसको फाइंड आउट करोगे नोट्स को तो वो होना कहाँ चाहिए और होगा कहाँ, वैसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब भी गिटार हाथ में लो, मेक श्योर कि आपका गिटार प्रॉपर ट्यूनिंग होना चाहिए। ट्यूनिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, आप जानते ही होंगे। तो आपके गिटार को ट्यूनिंग किए बिना कभी भी बजाने की कोशिश ना करें इन द बिगिनिंग सेक्शन। फिर तो आपको समझ में ही आ जाता है कि हाँ, गिटार प्रॉपरली ट्यून नहीं है। लेकिन जब तक बिगिनर हो, नोट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तब तक गिटार को प्रॉपर ट्यूनिंग कर लीजिए। अब जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, वो है सुरों का आपके दिमाग में और कानों में अंडरस्टैंडिंग होना। जब तक आपके कान सुरों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका दिमाग में वो सुर जब तक फिट नहीं होते, तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट प्रॉपर नोट्स ऑन द गिटार। तो उसके लिए हम क्या करें कि हमारे सभी जो सुर हैं, अब अगर शुद्ध स्वर की बात करें तो वो 7 है हमारे पास। अगर उसमें सब विकृत स्वर भी मिला दिए तो हमारे पास हो जाते हैं 12। जब तक ये 12 नोट्स हमारे कानों में नहीं गूंजते तब तक गिटार पे लीड बजाना या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लीड बजाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो सुरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो है हमारे पास स्केल्स। स्केल्स में बहुत सारे स्केल्स हैं हमारे पास, जैसे कि मेजर हो गया, माइनर हो गया, मेजर पेंटाटोनिक है, माइनर पेंटाटोनिक है, हार्मोनिक माइनर है, मेलोडिक माइनर है, ब्लूज स्केल्स है, बहुत सारे स्केल्स हैं। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादातर मेजर और माइनर की बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्केल्स में क्या होता है कि आप जितने भी नोट्स का जो स्केल बना होता है, जैसे कि मेजर स्केल की बात करें तो सा रे गा मा प ध नि सा, तो ये जब सुर आप प्रैक्टिस करते हो गिटार पे तो एक उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इसमें जब एक सुर से दूसरे सुर का जो डिस्टेंस है, सा से लेके रे का, रे से ग का, वो सब आपको डिस्टेंस पता होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से वो सब दिमाग में आपके सुर फिट होना चालू हो जाते हैं जब आप उस स्केल को प्रैक्टिस करते हो। अब जब स्केल हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्केल में क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर में हम या तो असेंडिंग जाएंगे या डिसेंडिंग जाएंगे, तो एक के बाद एक नोट का आपको डिस्टेंस पता चलेगा। लेकिन जब कोई सॉन्ग होता है, सॉन्ग में ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में सब सुर लिया जाए, तब तो कोई सॉन्ग बन ही नहीं सकता। तो सॉन्ग के लिए क्या होता है, सा के बाद ग भी आ सकता है, सा के बाद रे आ सकता है, सा के बाद इधर का नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सा के बाद प भी आ सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें सब सुरों का डिस्टेंस एक के बाद एक पता चले, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पलटाज। पलटा जब आप बजाते हो तो उसमें बहुत सारी सीक्वेंसेस अलग अलग सुरों की बनाई हुई होती हैं। जैसे कि हम लोग ये पलटा ले ले, सा रे ग म प म प ध, तो सा रे ग, फिर रे ग म, तो ग से लेके रे तक, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पलटास हैं। मैंने 10 पलटास का ऑलरेडी लेसन दिया हुआ है, वो अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा। उसको गिटार पे कैसे बजाना है वो भी मैंने दिखाया हुआ है। तो पलटास एक बहुत ही शानदार टूल हो सकता है सुरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पलटास भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। बाद में मैं अभी तो सब आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बाद में जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको वो भी सब समझाऊंगा। लेकिन एक पलटास भी है, उसको आप प्रैक्टिस करना चाहिए, और उससे आपका राइट हैंड भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। सब लोग क्या करते हैं कि फिंगर और राइट हैंड को प्रैक्टिस करने के लिए स्पाइडर वॉक का यूज़ करते हैं। स्पाइडर वॉक काम करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करता, लेकिन पलटा उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो पलटास प्रैक्टिस करो, ऑलरेडी लेसन्स बने हुए हैं।
देखो दोस्तों, हम इंडियन लोग हैं और गाने भी हमारे ऐसे ही हमारे टेस्ट के हिसाब से बनते हैं। तो उन गानों को परफेक्ट जस्टिफाई करने के लिए अगर आप सीख पाओ तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक अगर 8 राग शुरुआत के जो हैं वो अगर आप सीख पाओ, आपके पास आसपास कोई गुरु है जो आपको रागास के बारे में जानकारी देंगे, तो उस राग को सीखो। जैसे कि भूपाली हो गया, दुर्गा, सारंग, काफ़ी, देश, खमाज, भीम पलासी, भैरवी, ये जो 8 जो राग हैं, बेसिक राग हैं, उसको आप सीखोगे तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। उसको गिटार पे बजाओ और हर एक राग के ऊपर बेस्ड हमारे फिल्मी गाने भी बहुत है बॉलीवुड में। तो जैसे वो राग सीखते हो उसके रिलेटेड जो भी उसके ऊपर बेस्ड सॉन्ग है वो भी आपको बजाने में फिर काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि राग में क्या है कि परफेक्ट फ्रेजेस बने होते हैं। वो फ्रेजेस को जब आप गिटार पे बजाते हैं या वोकल में भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको उससे लीड बजाने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। देखो दोस्तों, ये सब करने के बाद आपके कान और आपके दिमाग और आपके दोनों हाथ रेडी होना चालू हो जाएंगे। आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी सुरों के बारे में। सुरों का प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, कौन सा सुर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। तो ये सब समझने के बाद आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, हल्के हल्के सॉन्ग लो, एकदम जो जिसका स्पीड काफ़ी नॉर्मल हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 वाला वो गाना ले सकते हो आप। हर घड़ी बदल रही है ले सकते हो, दोस्त दोस्त ना रहा ले सकते हो, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। ऐसे जो छोटे छोटे, उसको छोटे छोटे पार्ट में बजाने की ट्राई करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछो तो मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बजाने की ट्राई करोगे तो वो गाने आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और ज़्यादा अगर आपने काफ़ी डिटेल वाला गाना ले लिया, कोई बहुत बड़ा सिंगर है उसका गाना ले लिया, तो उसमें जितनी भी हरकत होगी, मुर्कियाँ होगी, वेरिएशंस होंगे, उसको समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा भी गाना मत चूज़ कर लो कि जिससे आप नहीं बजा पाओ। तो क्या है, उसमें होता कुछ नहीं, मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है कि यार मैं बजा ही नहीं पाता। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो शुरुआत में लेके तो आ जाते हैं गिटार, लेकिन फिर इतना तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो फिर गिटार को हाथ भी नहीं लगा पाते। तो ऐसा मत करो, छोटे छोटे पार्ट में गाना बजाओ, रूखे सूखे भले नोट बजाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से बजाओ। तो दोस्तों, काफ़ी लोग लीड बजाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। वो लोग ऑनलाइन में आपको दिखाएंगे कि किसी भी गाने का जो लीड है वो कैसे बजाना है। उसके लिए आपको सबसे बड़ा टूल देते हैं वो लोग टैब्स का। तो ये जो टैब्स हैं उससे गाना तो निकलता है आपका, उसमें आपको ग्राफिकली गिटार के बारे में पता चलता है, कौन से फ्रेट पे कौन सा नोट बजाना है, आपको कौन से फिंगर से बजाना है, वो भी अगर आपको ट्यूटोरियल में वो लोग समझाते हैं। लेकिन ये जो टैब्स हैं ना, वो आपको एक तरह से अपाइस बनाते हैं। टैब से ना तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी और ना आप खुद से डेवलप हो पाएंगे। तो ज़्यादातर करके टैब्स का सहारा ना लो तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि टैब्स जब भी आप लेते हो तो किसी और का प्रेजेंटेशन आप अपने दिमाग में उतारते हो, आप खुद से कभी डेवलप नहीं हो पाते। जैसे कि कोई भी गाना आप ले लोगे तो आपको वो श्योर कर देता है कि भाई यही नोट बजाना है, यही फ्रेट पे बजाना है और इसी तरह से बजाना है। तो आप एक एक दायरे में फिट होकर रह जाते हो, आप कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो टैब्स जब तक आप ना लो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। टैब और कैपो 2 ऐसी चीज़ हैं जो आपको अपाइस बना सकती हैं, तो इसका अवॉइड करें। अगर आपको मेक श्योर करना है कि आप जो बजा रहे हो वो सही है कि नहीं, तो आप एक बार टैब देख लो, उसके बाद ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब। तो ये सारी बातें हैं जो आपको गिटार पे लीड बजाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे आगे आगे मैं आपको बात करूँगा। अगर मेरे लेसन्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।